हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। या आप लोग का क्लास शाम को 5 बजे रेगुलर चलता है, बस केवल संडे को आप रहता है। ठीक है, आप लोग ऐसे जुड़ करके तैयारी करें। यहाँ पे फिलहाल अभी चाइल्ड डेवलपमेंट आप लोग को कंप्लीट कराया जा रहा है। ये पेज मैं करा चुकी हूँ, लेकिन आप लोग को मैं याद दिलाने के लिए लाई हूँ कि हम लोग पढ़ क्या रहे थे। हम लोग बच्चों के बारे में पढ़ रहे हैं कि बाल अपराधी के कारण कौन कौन से होते हैं। तो उनमें हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से हम नेक्स्ट चीजें पढ़ेंगे, ये मैं आपको दिखाने लाई थी। जो बच्चे नए हों, ऐसे वीडियो रेगुलर पाने के लिए क्लास को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर नहीं भी नोटिफिकेशन पहुंचता है तो आप जानते हो मंडे टू सैटरडे क्या होता है, शाम को 5 PM पे क्लास अपलोड होता है। तो आप खुद ब खुद आकर के चेक कर लिया करें। टेलीग्राम लिंक पे जुड़ जाए, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, मैं हमेशा वहां पे लिंक कॉपी कर देती हूँ। ठीक है। और 10:40 पे आप लोग का क्लास होता है, जो कम्युन उस पे होता है, प्रीमियर चलता है। आप लोग वहां पर आकर के पेपर सॉल्व करें। अभी क्या है, टीजीटी 21 का मैं पेपर सॉल्व करा रही थी, अब मैं पीजीटी क्या है 21 का पेपर सॉल्व करा रही हूँ। जिनको देखना है आकर के देख लें। 4-4, 5-5 पार्ट में बांट करके हम लोग बहुत ही विस्तार से पढ़ रहे हैं। बहुत ज्यादा बातें ना करके आप लोग ओटीआर करा ले। एक बार ये भी आप लोग को बता दूं, ओटीआर जरूरी है। बिना ओटीआर के फॉर्म आपके लिए खुलेगा ही नहीं। जब आप ओटीआर का रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे जो मिलेगा, तभी आपका फॉर्म ओपन होगा, अगला स्टेप खुलेगा। इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप ऐसा कम से कम ये तो करो, तैयारी करने में इतने ना बिजी हो जाइए कि फॉर्म ही ना भर पाइए। फॉर्म तैयारी करके क्या मतलब होगा जब आप उस लड़ाई में नहीं जा सकते हो। तो पहले तो आप अपने आप को लड़ाई में जाने योग्य बना लो, एलिजिबल बना लो। आप वहां पे फॉर्म भर लीजिए, फिर आकर के तैयारी करिए। ठीक है, हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट का इस समय वीडियो देख रहे हैं। कंटिन्यू आप लोग का रेगुलर चाइल्ड डेवलपमेंट अपलोड हो रहा होगा वीडियो शाम को 5 बजे। तो आकर के क्लास में देखना बिल्कुल ना भूलें। दूषित नियंत्रण, जिन घरों में बालक पर अधिक कड़ा नियंत्रण होता है या नियंत्रण में कमी होती है, उन घरों के बालक बहुत जल्दी ही गलत कार्य करने लग जाते हैं। क्या कह रहा है, या तो घर में अनुशासन नहीं है आपके, या तो कंट्रोलिंग है तो बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा है। बच्चों को कुछ छूट भी देनी चाहिए। आजकल क्या है, आजकल आप कठोर शासन करके बच्चों पे नहीं जीत सकते हो। आजकल उनके फ्रेंड बन करके, उनके दिल की बात जान करके उनके साथ अच्छे से रह सकते हो, उनके समस्या को आप जान सकते हो। अर्थात अपराधी प्रवृत्ति की ओर उनका अधिक झुकाव हो जाता है। भाई, जब आपसे ज्यादा आपके बच्चों को कोई और जानने लगेगा, तो आप वहां पे बाहर निकल जाएंगे। बच्चा आप पे ध्यान नहीं देगा, उसे बाहर के लोगों की ही बातें पसंद आने लगेंगी। इसलिए आप अपने बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा लगाव रखें, तो ही आप अपने बच्चे की समस्या को हल कर सकते हैं। परिवार के कुछ बाहरी कारण है। कौन कौन से बाहरी कारण है जो बच्चे को अपराधी बना देते हैं? संगी साथी हैं। बुरे साथी अर्थात बुरी संगत मिलने से बालक अपराध की ओर बढ़ता है, ये आप लोग भी जानते हो। बालकों के व्यवहार पर उसके साथियों का काफी प्रभाव पड़ता है। जब तक बच्चा एडल्ट होता है, जब बच्चा 6-7 क्लास से जाता है, और जब तक वो अपना पूरा हायर एजुकेशन में रहता है, तब तक बच्चा को क्या है, उसके दोस्तों का ही बहुत अच्छा उस पर प्रभाव होता है कि उसका दोस्त क्या कर रहा है वो मुझे भी करना है। तो इसलिए आपको ध्यान में भी रखना चाहिए, उनके दोस्तों से भी मिलते जुलते रहना चाहिए कि कैसे दोस्त हैं, किस प्रकार के दोस्त हैं जो हमारी लड़की के साथ रह रहे हैं, लड़की के साथ रह रहे हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों का भी पेरेंट्स को ध्यान देना होता है। इसमें सामूहिक रूप से एकत्र होकर अनैतिक कार्य करने लगते हैं, जो समाज के विरुद्ध होता है, और वह बदले की भावना से समाज में लोगों के प्रति अपराध करना आरंभ कर देते। आप लोग देखते हो, कहते हम कभी तंबाकू नहीं खा रहे थे, हमारा दोस्त कहा अरे यार ये बात मुंह में रख को तो देखो, रख कर तो देखो। तो फिर क्या हो गया, वहां से फिर आदत पड़ गई। हम कभी नहीं सिगरेट ले पी रहे थे, उन्होंने कहा यार एक कस तो लो, एक कस खींच कर देखो, अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। ये कहने में फिर आपका लड़का क्या हो गया, फिर उसको बुरी लत लग गई। तो ऐसे ही बच्चे बिगड़ते हैं। कहीं से किसी का भी बच्चा हुआ, वो कहीं भी पेट से बुरा बन के नहीं आता, आपके समाज में ही रह करके बच्चा बुरा होता है। जो आपकी किताब स्टेप बाय स्टेप बता रही है, बुरा पड़ोस भी होगा। तो यदि शराबी, धोखेबाज, गुंडे प्रवृत्ति वाले चोर बदमाश बालक के पड़ोस में रहते हैं, तो उसका असर भी बालकों पर पड़ता है। इसीलिए लोग अच्छे अच्छे जगह रहते, अच्छे शहर में रहते, अच्छे सोसाइटी में रहते हैं। अब जहाँ पे लेबर क्लास के लोग रहते हैं, जो झोपड़ी डाल करके, अगर वहां पे आपका बच्चा रहे तो उस पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं, भले ही थोड़ा सा किराया महंगा पड़े, भले ही थोड़ी सी कॉस्टली पड़े, लेकिन अच्छे जगह रूम लेकर रहना चाहिए अगर आपका घर नहीं है तो। और घर भी लोग थोड़ा देर बाद ले, लेकिन अच्छी जगह घर लेनी चाहिए, ताकि हमारे आसपास अच्छे लोग रहते हो। ठीक है, हमारे पड़ोस में अगर कोई रहता हो, रोज सुबह शाम लड़ाई करता हो, झगड़ा करता हो, उस पे बच्चों का भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक। बुरे प्रौढ़ व्यक्तियों का साथ, यदि प्रौढ़ व्यक्ति बुरे होते हैं, तो कभी कभी इनके संपर्क में आने के कारण बालक पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इस अवस्था में व्यक्तियों के साथ रहने पर
बच्चे आरामदायक व विलासिता की चीजों का प्रयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसकी पूर्ति ना होने पर अपराध की ओर बढ़ जाते हैं। डी क्या है? उचित मनोरंजन संबंधी साधनों की कमी। जहां उचित मनोरंजन संबंधी साधनों का अभाव रहता है, उन स्थानों पर रहने वाले बालकों में बुरी आदतें जैसे जुआ खेलना, ताश खेलना, मारने पीटने की आदत, यौन अपराध की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ठीक है। विज्ञापन का प्रचार। विज्ञापन एवं प्रचार। आज के आधुनिक युग में अनेक प्रकार की फैशन संबंधी वस्तुओं का विज्ञापन के जरिए प्रचार होता है। अर्धनग्न चित्र, अश्लील पोस्टर, वाक्यों का प्रभाव पड़ता है, जिससे वह बुरे कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है। होटल तथा क्लब। होटल तथा क्लब का वातावरण ठीक न होने से कभी कभी बालक अधिक अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, क्योंकि इन होटलों एवं क्लबों के मालिक भी इससे जुड़ जाते हैं और बालकों से गंदे कार्य कराने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो समाज के विरुद्ध होता है। ठीक है। सामाजिक प्रथाएं क्या है? समाज में प्रचलित प्रथाएं भी बाल अपराध को जन्म देती हैं। विधवा विवाह, बाल विवाह, पुनः विवाह निषेध, दहेज प्रथा जैसी प्रथाएं प्रचलित हैं, जिससे अपराधी प्रवृत्तियां विकसित होती हैं। विद्यालय की परिस्थितियां। यदि बालकों में विद्यालय के प्रति रुचि नहीं होती, तो बौद्धिक कुशलता में कमी या पढ़ाई की पर्याप्त सुविधा न होने पर उसमें अपराध की भावना जागृत होने लगती है। बालक विद्यालय से भागकर गलत संगत में पड़ जाता है। बच्चे क्या करते हैं, थोड़ी देर स्कूल में रहेंगे, फिर स्कूल से भागने के फिराक में लग जाते हैं। कभी कभी विद्यालय के समीप शराब, सिनेमा घर, जुआ खेलने का अड्डा, नशीली दवाओं का दुकान इत्यादि होता है, तो इससे बालक शीघ्र इसका सेवन करके अपराध करने लग जाते हैं। ठीक है। इधर आ जाओ आप लोग, क्या दिया है? बाल अपराध के आर्थिक कारण। अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं, सब लोग आप देखें ना, सामाजिक कारण, पारिवारिक कारण, आर्थिक कारण। अब इसमें क्या है? आर्थिक कारण, इकोनॉमिकल कॉजेज इन डिक्लाइनेंसी। क्या दिया है? निर्धनता। लग रहा छींक आ जाएगी। निर्धनता। जैसा ही पहले बताया जा चुका है कि बाल अपराध को जन्म देने वाली अनेक परिस्थितियां हैं, जिससे बालक अपराध करने लग जाता है। उसमें प्रमुख कारण निर्धनता है। इससे वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाता। इसके फलस्वरूप चोरी करना, झूठ बोलना इत्यादि चीजें सीख लेता। आप लोग देखते कई कई घरों के बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी का गाड़ी पाएंगे, उनका पेट्रोल खोल ले जाएंगे बाइक वगैरह से। ठीक है। तो क्या है? चोरी करेंगे, मोबाइल चोरी करेंगे। कभी कभी देखते हो आप लोग न्यूज़पेपर में आता है कि अपने गर्लफ्रेंड को ये मोबाइल रिचार्ज करने के लिए मैंने ये किया वो किया। तो ये सारी चीजें क्या है भाई? ऐसा शौक पालो ना कि जो अपने बल पे पूरा कर लो। बेकारी। बेकारी भी निर्धनता के समान ऐसी आर्थिक कारण है जो बाल अपराध को जन्म देती है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है, अर्थात किशोरावस्था में प्रवेश करता है, वह चाहता है कि उसके पास स्वयं जीविकोपार्जन करने का साधन हो, लेकिन ऐसी स्थिति में बेकार रहता है, तो वह अपनी भूख तथा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाज विरोधी कार्य करना प्रारंभ कर देता है, जैसे जेब काटना, चोरी करना इत्यादि। ठीक है। इसके अतिरिक्त युवावस्था में पहुंचते पहुंचते माँ बाप बच्चे को ताने देने लगते हैं, कोसते हैं, जिससे परेशान होकर वह अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। ठीक है। अनुपयुक्त व्यवसाय। अनुपयुक्त व्यवसाय में होने से भी बालक अपराध की ओर अग्रसर हो जाता है, क्योंकि उसकी योग्यता अनुसार व्यवसाय नहीं मिल पाता है, जिससे वह चिड़चिड़ा स्वभाव का हो जाता है और समाज विरोधी कार्य करना शुरू कर देता है। नंबर 5 क्या है? बाल अपराध में मनोवैज्ञानिक कारण क्या है, यानी साइकोलॉजिकल कॉजेस क्या है, आपको ये पढ़ना है। यदि बालक का मानसिक स्वास्थ्य ठीक ना हो अथवा उनकी इच्छाओं का दमन किया जाए, तो उनके मन में हीन भावना पनपने लगती है और वह जल्दी ही अपराधी हो जाते हैं। ऐसे बालक से घर में कोई प्रेम नहीं करता, सभी तिरस्कृत करते हैं, तो वह हिंसात्मक कार्य भी प्रारंभ कर देते हैं। बाल अपराध की रोकथाम हम कैसे करेंगे? अब तक तो हम लोग जाने कैसे कैसे बच्चे बाल अपराधी हो जाते हैं, अब उनकी हम रोकथाम कैसे करेंगे? प्रिवेंशन प्रिवेंशन ऑफ जुवेनाइल डिक्लाइनक्वेंसी। आप बता दो। पारिवारिक प्रयास यानी फैमिली एफर्ट क्या क्या करेंगे? बेकर फाउंडेशन बोस्टन ने, इसको नाम को याद रखिएगा। माता पिता द्वारा बालकों के सुधार के निम्न उद्देश्य दिए हैं। नंबर 1, अपने बच्चे के प्रति माता पिता का व्यवहार कड़ा ना हो। बालकों की रुचि के अनुकूल सहानुभूति प्रदान करना। अगर बच्चा कह रहा है मम्मा 1 घंटे के लिए खेलने जाना है,
अब आप बिल्कुल भी नहीं मान रहे हो ना, एकदम नहीं जाना, एकदम ऐसा नहीं करना। चलो ठीक है, 1 घंटा तुम कह रहे हो, 40 मिनट मैं कह रहा हूँ, 20 मिनट छोड़ दो, बच्चा कहेगा अच्छा ठीक है मम्मी मेरी मान गई, मैं जा। तो ये चीजें होनी चाहिए। कोसना बंद करना, उसे बार बार किसी चीज को डांटो नहीं, कोसो नहीं, ठीक है। निर्दयता से व्यवहार में कमी करना, यानी एकदम जब गुस्से में आए तो एकदम झाड़ू डंडा लेके पीटे जा रहे हो, चाहे बच्चा भले ही चिल्लाए, उसका हाथ फट जाए टूट जाए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बच्चा आप ही का है। बालकों के आचरण को अपने व्यवहार से अनुकूल में लाना, ठीक है। अच्छी अच्छी तरह निरीक्षण करना, आपसी गलत फहमियों को दूर करना, यानी जो भी गलत फहमी उसे दूर करो, उसके अनुकूल वातावरण बनाना, यानी जैसा वो चाह रहा है उस हिसाब से, यानी ये नहीं कि गलत अच्छी चीजों को आपको उसको वातावरण देना चाहिए। बालक पर बुरा प्रभाव डालने वाले व्यक्तियों को अलग करना चाहिए। माता पिता का पूर्ण उत्तरदायित्व तो निभाना इत्यादि, ठीक है। अब इधर आ जाओ आप लोग। ओहो, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 306, 306, 307, ये है क्या? 303 ये तो है, फिर दोबारा 310, 1 सेकंड, 309, 308, 307, ठीक। इधर आ जाओ आप लोग। फिर विद्यालय कैसे प्रयास करेगा बच्चों को अपराधी बनने से रोकने के लिए, स्कूल के एफर्ट्स क्या होंगे, तो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आप लोग भावी टीचर हो, ठीक है। इसके लिए निम्नलिखित प्रयास कराने चाहिए या करने चाहिए। शिक्षक द्वारा बालक की कठिनाइयों को समझना, शिक्षक द्वारा उचित शिक्षण तथा परीक्षण पद्धतियां अपनाई जाए। शिक्षक का चरित्र व आचरण अच्छा होना चाहिए। जानते हैं, जैसे हम लोग रहते तो हमारा बच्चा जो स्कूल में होता है क्या कहते, मैम मुझे आपके जैसा बनना है। आप क्या पढ़ी थी मैम, आप कैसे टीचर बननी थी, मुझे आपके जैसा बनना, ठीक है। तो ऐसे बच्चे आपकी नकल उतारते हैं, तो आपका आचरण इतना अच्छा हो कि बच्चा आपका कॉपी करना चाहे, ठीक है। विद्यालय का वातावरण उत्तम होना चाहिए। शिक्षकों को माता पिता से संपर्क बनाए रखना चाहिए, यानी उनके पेरेंट्स से भी मिलना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे बच्चे के अंदर भय बना रहता है कि मेरी टीचर मेरी मम्मा से मिल रही, पापा से मिल रहा है, तो ये चीजें कुछ कह देंगे, ठीक है। तो इससे बच्चे के अंदर भय बना रहता है। शिक्षक द्वारा बालक की रुचियों और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के विकास में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाए। नैतिक शिक्षा पर जोर देना चाहिए। अनुशासन की तरफ ध्यान दिया जाए, ठीक है। ये स्कूल प्रयास करेगा। अब सरकार द्वारा क्या उपचार किया जाएगा, किशोर न्यायालय बनाया है सरकार, ठीक। सर्वप्रथम 1899 में किशोर न्यायालयों की स्थापना हुई। इसमें 13 वर्ष के अपराधियों का न्याय होता था। बाद में इसे बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई, ठीक। इसके न्यायालय भारत में दिल्ली तथा मुंबई में स्थापित है। इस न्यायालय में स्त्रियां एवं ऐसे न्यायाधीश होते हैं जो मनोवैज्ञानिक ढंग से बच्चों को अपराध से रोकने का प्रयास करते। उन्हें सजा नहीं दी जाती है, उन्हें मनोवैज्ञानिक तरीके से चीजें कराई जाती है, ठीक। उनको रीड किया जाता है बड़े अच्छे से। प्रोबेशन क्या है, प्रोबेशन हाउस क्या है, एक प्रोबेशन अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य होते हैं। नंबर 1, अपराधी बालक से मित्रता का हाथ बढ़ाना। नंबर 2, उसके घर की परिस्थितियों को समझना, यानी बच्चा किस परिस्थिति में रह रहा था कि इस तरीके से होगा, दाना होगा, ठीक है। यह ध्यान रखना कि अपराधी बालक अदालत में दाखिल किए बॉन्ड के अनुसार चल रहा है या नहीं, ठीक है। आप लोग देखिए वो उंगली माल जो डाकू थे कितने बड़े महात्मा बने, तो ये होता है, ठीक है। वह बालक की सामाजिक व मानसिक आवश्यकताओं को पूरा कर उन्हें सही राह पर लाने का प्रयास करता है। नंबर 5, बालक की उचित दिशा का प्रबंध तथा बालक व्यवसाय दिलाना, ठीक है। उनको ऐसे काम में लगा देना ताकि उनका दिमाग बट जाए कि बच्चा ये तुम लोग माचिस बनाओ, ठीक है। लकड़ी काट कर माचिस कितनी छोटी छोटी लकड़ियां दे रहा है, फिर वो कोई अन्य काम में लग गया तो उसका खुरापात से चीज दिमाग हट गया, ठीक है। तो ये तरीके किया जाता है। नंबर 3 क्या है, सुधार गृह या सुधार विद्यालय। इसमें क्या होगा, जब बाल न्यायालयों में बाल अपराधी को बाल अपराधी को दोषी माना जाता है तब उन्हें दंड ना देकर सुधार गृहों में भेजा जाता है। सुधार गृह को क्या कहते हैं, रिफॉर्मेटरी हाउस कहते हैं, ठीक है। सुधार गृहों में बालक 3 से 7 वर्ष तक के लिए रखा जाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, किशोर सुधार गृह एंड वयस्क सुधार गृह, ठीक है। बोस्टन स्कूल, आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे कि बोस्टन इंस्टीट्यूशन क्या होता है। यह युवा सुधार केंद्र है। यहाँ अपराधी नाबालिगों को उनके पुनर्वास पर विशेष ध्यान देने के साथ प्रतिबंधित किया जाता है। यह व्यवस्था सर्वप्रथम सर एवलीन रगल रगल्स ब्राइस ने 1902 में इंग्लैंड में शुरू किया था, ठीक है। मानसिक चिकित्सकों द्वारा उपचार, इसमें बालक को मनो अभिनय क्रीड़ा द्वारा शिक्षा देना, सामूहिक बालकों में एकत्र करके अपराध को रोकने का प्रयास करना, उनकी मनोवृत्ति की पूर्ण जांच करना, व्यावसायिक चिकित्सा इत्यादि के आधार पर उपचार किया जाता है, ठीक है।
जिससे खेल ड्रामा का अभिनय करके सॉरी 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 क्या है, खेल ड्रामा का अभिनय करके अभिनय करके बच्चे अपने आप को समझने लगते हैं। ठीक है, इधर आ जाओ। धीरे धीरे अपराध करना छूट जाता है। इस प्रकार उपरोक्त रुचिकर ढंग से शिक्षा देकर बाल अपराध को रोकने का प्रयास किया जाता है। खेल और कार्य, खेल के प्रकार, खेल का महत्व। ठीक, अब खेल क्या है? खेल एक सार्वभौमिक क्रिया है। बालक के विकास में खेल का बहुत अधिक महत्व है। खेल के द्वारा केवल शारीरिक विकास और बुद्धि ही प्रभावित नहीं होती, वरन जीवन के समस्त पहलुओं के विकास पर खेल अपना प्रभाव डालते हैं। इसलिए बच्चे को हमें खेलने से नहीं रोकना चाहिए। खेल वह क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति उस समय व्यस्त होता है जब वह उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होता है जिसे वह करना चाहता है। आप भी कोई काम करते हो, अगर प्रेशर में आकर के करो तो वो काम नहीं होता है। आप स्वतंत्र होकर के वो काम करिए तो बहुत कम समय में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं आपको। ठीक है, खेल तथा कार्य में अंतर। डिफरेंस बिटवीन प्ले एंड वर्क, यानी खेल एंड कार्य में क्या अंतर होता है? सामान्य प्रचलित धारणा के अनुसार खेल और कार्य को प्रायः लोग एक ही मानते हैं। प्रायः यह माना जाता है कि जो क्रिया उद्देश्य पूर्ण हो और जिसका परिणाम आशावादी हो वह कार्य, तथा जो क्रिया उद्देश्यहीन हो परंतु जो आनंद दे वह खेल है। कितने बढ़िया से परिभाषा दिया है। खेल के पुनरावृत्ति के सिद्धांत के प्रवर्तक स्टेनले हॉल थे। अब प्रश्न बन जाए कि खेल के पुनरावृत्ति के प्रवर्तक कौन है, तो आप क्या कहोगे? स्टेनले हॉल थे। 2 वर्ष की अवस्था में बालक समानांतर खेल खेलता है, ऐसे प्रश्न बने हैं, आप लोग जानते हो। खेलना एक बच्चे की शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक क्षमता को विकसित करता है। ठीक, कुछ मौलिक निम्न अंतर है। स्वतंत्रता में अंतर क्या होगा? खेल तथा कार्य में प्रमुख अंतर स्वतंत्रता का है। खेल में समय तथा कार्य पद्धति की परतंत्रता नहीं होती, इस कारण बालक स्वतंत्र होता है। ठीक है, जबकि कार्य में अपने बड़ों के बनाए नियम के अतिरिक्त समय की सीमितता की बाधा होती है। यानी खेल में कोई पद्धति नहीं है, कोई आप उसे नियम नहीं दे रहे हो, वो स्वतंत्र होकर के खेल रहा है। लेकिन कार्य आपके द्वारा बताए गए रास्ते पे चल करके वो कर रहा है और समय भी उसके पास कम है। ठीक है, लक्ष्य संबंधी अंतर क्या है? खेल एक लक्ष्य विहीन क्रिया है जिसका निहित तत्व आनंद प्राप्त करना है, जबकि कार्य लक्ष्य की ओर अधिक प्रेरित करता है। इसका संबंध आवश्यकता की पूर्ति से होता है। आनंद की अनुभूति में अंतर। कार्य को अधिक बार करने से निरस्ता आती है, जबकि खेल बार बार खेलने से और अधिक आनंद देते हैं तथा सरसता प्रदान करते हैं। नंबर 4 क्या है? अभिप्रेरण संबंधी अंतर। खेलते समय बच्चे काफी प्रेरित तथा उत्साहित दिखते हैं, परंतु कार्य करने की अवस्था में उनमें प्रेरणा का स्तर उतना ऊंचा नहीं रहता, क्योंकि कार्य करने के लिए उन पर बाहरी दबाव तथा बाध्यता रहती है। इसीलिए आजकल आया है नियम कि बच्चों को खेल खेल में चीजें सिखाइए। ठीक है, परिणाम में अंतर। खेल में परिणाम गौण होता है, जबकि कार्य में परिणाम प्राथमिक होता है। कार्य की सफलता और असफलता परिणाम पर निर्भर करती है, जबकि खेल की सफलता और असफलता का प्रश्न उससे मिले आनंद से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या है? पेज नंबर 307। अब क्या है? पेज नंबर 308। ठीक, यहाँ आ जाओ। इसका आधा कराऊंगी, आधा मैं रोक दूंगी। ठीक है, क्योंकि अब मेरे पास समय नहीं है, मैं कहीं दूसरा काम करने जा रही हूँ। ठीक है, क्या है? नियम संबंधी अंतर। बालक के खेलों में नियमों का महत्व नगण्य होता है, जबकि कार्यों के संपादन में नियमों का विशेष महत्व होता है। कौशल में अंतर क्या है? कार्यों में बालक को किसी विशेष कौशल का प्रयोग करना पड़ता है, इसके विपरीत खेलों में उसे अपेक्षाकृत अधिक कौशलों का विकास आयु बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। बाल विकास के में खेलों का महत्व क्या होगा? इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले इन चाइल्ड डेवलपमेंट। शारीरिक विकास में इन फिजिकल डेवलपमेंट, मानसिक विकास में इन मेंटल डेवलपमेंट, क्रियात्मक विकास में इन मोटर डेवलपमेंट, सामाजिक विकास में इन सोशल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास में इन इमोशनल डेवलपमेंट, नैतिक विकास में इन मोरल डेवलपमेंट, सृजनात्मक विकास में इन द डेवलपमेंट क्रिएटिविटी, व्यक्तित्व विकास में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, शैक्षिक विकास में इन एजुकेशनल डेवलपमेंट एंड संज्ञानात्मक विकास में सहायक इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नंबर क्या हो गया? 11, संवेगो
कारक रेचन यानी कैचेरी कैटेरी कैटेरिसिस ऑफ इमोशंस। भाषा विकास में इन लैंग्वेज डेवलपमेंट विभिन्न समायोजनों में सहायता, हेल्प इन डिफरेंट एडजस्टमेंट, संगी साथियों में से समायोजन, एडजस्टमेंट विथ प्री ग्रुप, भविष्य की भूमिका का अभ्यास, प्रैक्टिस ऑफ फ्यूचर्स रोल। अनुभव विकास में इन द डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंस। फिर क्या है स्वयं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। ये सब क्या थे आप कहोगे मैम, ये बाल विकास में खेलों का महत्व था। ठीक है, खेल का प्रकार, काइंड्स ऑफ प्ले आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा और जूम कर दूं मैं तब आप देखो खेल का प्रकार। काइंड्स ऑफ प्ले, व्यक्तिक खेल एंड सामूहिक खेल। ये चार्ट आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। व्यक्तिक खेल में क्या आएगा, शरीर से खेल, पदार्थों से खेल। 6 से 2 वर्ष तक शरीर से खेल होता है। पदार्थों से खेल में ध्वंसात्मक खेल होता है, रचनात्मक खेल होता है। आप लोग प्रश्न देखते होंगे कि कितने माह का बच्चा रचनात्मक खेल खेलता है या ध्वंसात्मक खेल खेलता है। इधर आ जाओ आप लोग। रचनात्मक में क्या होगा, अनुकरणात्मक या प्रेरणात्मक खेल 3 से 5 वर्ष का बच्चा खेलेगा। आविष्कारात्मक खेल या आविष्कारक खेल 4 से 6 वर्ष का बच्चा खेलेगा। ठीक है। सामूहिक खेल क्या है, अनुकरणात्मक 3 से 5 वर्ष तक। विचारात्मक खेल में भी 2 पार्ट हैं, सह खेल एंड प्रति खेल। सह खेल 5 से 10 वर्ष तक एंड प्रति खेल 7 वर्ष से आगे। ये चार्ट आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते, बहुत क्लियर नहीं लेकिन बहुत ब्लर भी नहीं है, अब आप ले चुके होंगे। ठीक है, ये खेल के प्रकार थे। अब खेल के प्रकार में व्यक्तिक खेल यहाँ से मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगी। ठीक है, फिलहाल आपको ऐसे वीडियो पाना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो ना छूटे और आप कभी भी देख रहे होंगे जो भी चीज मैं पढ़ाती हूँ पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके क्रम वाइज मैं वो चीजें कंप्लीट कराती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट पे जाती हूँ। इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि आप लोग का टेक्सटाइल मैं करा दूंगी, जो भी एम्ब्रॉयडरी वगैरह होगा। आप लोग कुछ नहीं बता रहे हो तो मैं अपने मन से ही करूंगी। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।